शर्मा क्लासेस में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोग ने मेरा अलंकार का पहला वीडियो देखा, पार्ट 1 देखा और बहुत अच्छे कमेंट किए। बहुत खुशी हुई देख के, आप लोगों ने उत्साह बढ़ाया और मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से हमने पार्ट 2 भी लाने की सोची। अब जब पार्ट 2 हम लाते, देखिए इसमें हमें आप लोग को क्या पढ़ाना है ये भी हम देख लेते हैं। हमने वहाँ पे शब्दालंकार के सारे भेदों की बात कर ली थी। अब हम लोग चलते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया था कि अर्थालंकार जो होते हैं, पहले समझ लीजिए अर्थालंकार का मतलब क्या होता है। इसको ब्रेक कर दीजिए 2 पार्ट में। पहला तो हो जाएगा अर्थ, दूसरा क्या हो जाएगा अलंकार। तो क्या बन गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। अर्थ प्लस अलंकार क्या बन जाता है, अर्थालंकार। तो क्या बन गया, अर्थ प्लस अलंकार। जहाँ पर किसी पंक्ति की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाई जा रही है वो क्या होता है, वो अर्थालंकार कहलाता है। जहाँ पे किसी पंक्ति की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाई जा रही है वो अर्थालंकार हो जाता है। अब इसके जो भेद होते हैं यानी इसके प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वही हम लोग के पेपर में पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ना अर्थालंकार की परिभाषा ना शब्दालंकार की परिभाषा। पहला टाइप हम आपको बताएंगे उपमा अलंकार। याद रखिएगा, बहुत आसान वे में बताएंगे, तुरंत यहीं पे याद हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। जहाँ पे तुलना की जाती है और कंपेयर की जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। तो उपमा हम लोग समझते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। फिर से समझिएगा एक बार, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहे तो उपमा में क्या होता है, तुलना हो जाती है। उपमा में क्या हो जाती है, तुलना हो गई। तो देखिए, और हम लोग तुलना कैसे कर देते हैं, जैसे हमें किसी की तुलना करनी है, हमने कह दिया कि ताजमहल एफिल टावर से ज़्यादा अच्छा है। ये तुलना एक पल में हमने कर दी, यानी हमें एक पल भी नहीं लगा सोचने में, हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। जब हमने एक पल में किसी चीज़ की तुलना कर दी है तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बन गई, यहाँ से समझिएगा बहुत ध्यान से। ट्रिक इसकी क्या बन गई, ट्रिक बन गई, हमने यहाँ से क्या उठा लिया, यहाँ से हमने पा उठा लिया और यहाँ से हमने क्या उठा लिया, ला उठा लिया। तो उपमा बराबर आप क्या याद कर सकते हो, उपमा बराबर क्या याद कर सकते हैं आप, पल। क्यों, एक पल में जिसकी हमने तुलना कर दी वो क्या कहलाता है, वो उपमा अलंकार। तुलना किस में होती है, 2 लोगों में होती। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से हो जाती तो वो उपमा अलंकार हो जाता। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता। एग्जाम्पल इसका होता है हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से। देखिए, हरिपद कोमल कमल से, ये तो हमारा उदाहरण हो गया। अब स्पष्टीकरण, ध्यान से समझिएगा। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि इसको स्पष्ट करना, कि इस उदाहरण को स्पष्ट करो कि इसमें उपमा अलंकार। हमने बताया उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना होता है, ठीक। तो उपमा यानी तुलना हो गई। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती तो क्या उपमा अलंकार हो जाता। अब यहाँ पे कैसे तुलना करी गई ये देखिएगा, एक एक अक्षर का मतलब। हरि मतलब भगवान, पद मतलब उनके पैरों की तुलना, कोमल कमल से। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के पैर कमल के समान कोमल है, यानी भगवान के पैरों की तुलना किससे कर दी गई है, कमल के फूल से कर दी गई है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि इस उदाहरण में भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो उपमा एक बार देख लेते हैं, जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। ट्रिक हमने बता दी, ट्रिक क्या हो जाएगी, पल। तो इसको ऐसे भी आप लिख लीजिए कि पल बराबर क्या हो गया, उपमा हो गया। उपमा का मतलब क्या होता, तुलना होता है। तो चाहो तो आप इसको ट्रिक बना लीजिए, चाहो तो आप नीचे वाले को ट्रिक बना लीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे टाइप की ओर। ये हो गया आपका।
अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है ये देख लेते हैं अब इसके बारे में। ये देखिए रूपक अलंकार, दूसरा टाइप जो हमारा इसमें आता है वो क्या है, रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप लगाया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार समझिए। जहाँ आरोप लगा दिया जाए, यानी रूप समझिए, इसको ब्रेक कर देते हैं। रूपक का मतलब क्या हो गया, रूप तो कई सारे होते हैं, तो आरोप लग जाता है किसके ऊपर, कि कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी दूसरे रूप में, कभी किसी रूप में क्या लग गया, ये आरोप लग गया। तो समझिएगा ध्यान से, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, रूपक बराबर क्या हो जाएगा, आरोप। ठीक, और आरोप किस पे लगेगा, उपमेय और उपमान में। तो परिभाषा क्या बन गई, जहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब देखिएगा इसमें उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही, जिसकी तुलना की जा रही। और उपमान का मतलब होता है जिससे की जा रही है। उपमान का मतलब होता है जिससे की जा रही, जिससे तुलना की जा रही। तो फिर से अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, जहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ये तो हमारी हो गई इसकी बात। अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण की ओर और उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। इसका सबसे फेमस, सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण यही है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिएगा, समझिएगा। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा बताना चाहें तो वो भी समझ लीजिएगा कि जहाँ पे दो वस्तुओं में अंतर ना स्पष्ट हो पा रहा हो, जहाँ पे दो वस्तुओं में अंतर ना स्पष्ट हो पा रहा हो, अर्थात एक को दूसरी मान लिया जाए, वो क्या हो जाता है, वो रूपक अलंकार हो गया। अब इसमें देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे ईश्वर के चरण को किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है। यानी चरण और कमल में कोई भी भेद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी दोनों चीज़ें सेम है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अब इसको स्पष्टीकरण के रूप में लिख दो। स्पष्टीकरण आप इसका क्या लिख दोगे कि इस, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, इस उदाहरण में चरण को कमल के समान बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ, और चरण और कमल में कोई भी अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर से एक बार देख लीजिए, उपमा और इसमें अंतर क्या होता। वहाँ पे सीधा तुलना कर दी गई थी हरिपद को पद कोमल कमल से, यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे ईश्वर के चरण और कमल में कोई भी अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। ये हो गया आपका रूपक अलंकार। अब हम लोग चलते हैं तीसरा अलंकार का जो टाइप है उसमें चलते हैं। तीसरा अलंकार जो हमारा वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा देखिए, तीसरा अलंकार का जो टाइप है वो हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, अलंकार यहीं क्लास में ही रट आएगा अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे हेडफोन लगा के शांति में। उत्प्रेक्षा अलंकार में समझिए, उपमा में क्या थी, वो तुलना थी, रूपक में क्या था, आरोप लगाया जा रहा था। अब उत्प्रेक्षा में क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगी। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की संभावना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर देते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा अगर हम इसको बोले, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान ये तो तुम्हें किताबों में मिलेगा सब जगह, लेकिन मेरी जो परिभाषा कहती है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संभावना कर दी जाए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये दोनों परिभाषाएं हो गई। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें, शॉर्ट में अगर इसको जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा बराबर हम क्या कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना होती है। ठीक, जब उत्प्रेक्षा में संभावना हो गई, संभावना किस में होगी, या तो व्यक्ति में होगी या फिर वस्तु में हो जाएगी। और संभावना तुलना हमेशा दो लोगों में ही होती, जैसे आज बारिश होने वाली है
तो संभावना कोई चीज़ अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका? सोहत ओढ़े पीठ पटु, सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गाथ, और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब एक चीज़ आपको और बता दे रहे, एक नज़र में उत्प्रेक्षा को समझना है, तो एक नज़र में उत्प्रेक्षा को समझने के लिए एक शानदार ट्रिक लेते जाइए। एक नज़र में उत्प्रेक्षा को समझने के लिए शानदार ट्रिक लेते जाइए। वो देखिए क्या सबसे शानदार ट्रिक उत्प्रेक्षा की, देखिए जब भी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जगु जानो मनु मानो, ये शब्द जरूर आएंगे। जगु जानो मनु मानो जैसे शब्द जरूर आएंगे। जहाँ ये दिख जाए वहाँ समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो परिभाषा में क्या बता सकते हैं? जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की संभावना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती है, वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। ट्रिक से याद करना है तो क्या हो जाएगा? इसमें जगु जानो मनु मानो जैसे शब्द आ जाते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए कितना आसान स्पष्टीकरण कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया? मनऊ शब्द आ गया है। तो इसका स्पष्टीकरण हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि इस उदाहरण में मनऊ शब्द आ जाने के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा हम इसका क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब समझते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, यानी जब भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का पीताम्बर ओढ़ते हैं या पहनते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का पीताम्बर पहनते हैं, मनऊ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो ऐसा लगता है कि नीलमणि के पर्वत पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण में? दूसरा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर की तुलना नीलमणि पर्वत पे पड़ रही धूप से की गई है। फिर से देख लो, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर की संभावना नीलमणि के पर्वत पे पड़ रही प्रातःकाल की धूप से की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण लिखना चाहते हो, ये लिख लो कि इस उदाहरण में मनऊ शब्द आ जाने के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे अलंकार पे, जो लगभग पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट तो आपके रूपक हैं और उपमा भी है। तो अब जो पूछा जाता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम 4th नंबर वाले में चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, और रूपक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं संदेह अलंकार। संदेह नाम से ही पता चल रहा है डाउट, यानी कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, संदेह बना रहे, डाउट बना रहे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। इस पे देखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में अंतर ना स्पष्ट हो पा रहा हो, अर्थात दोनों वस्तुओं का ज्ञान ना हो पाने के कारण हम उनका निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, मन में संदेह पैदा हो रहा है, वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। सब नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में संदेह बना रहे उसे क्या कहेंगे? संदेह अलंकार। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी देख लीजिए, जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में अंतर न स्पष्ट हो पा रहा हो और ज्ञान के कारण हम उन दोनों को अलग अलग मान रहे हो, तो वो भी संदेह अलंकार हो जाएगा। और तीसरी इसकी परिभाषा देख लीजिए, जहाँ पे दो वस्तुओं को पहली को दूसरी तथा दूसरी को पहली मान लिया जा रहा हो, वो भी संदेह अलंकार हो जाएगा। तो सबसे शॉर्ट जो परिभाषा है वो है, जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में संदेह बना रहता है वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण वही सबसे आसान जो चर्चित वाला है। इस पर उदाहरण क्या है इसका? देखिए, उदाहरण इसका जो है, सारी बीज
नारी है कि नारी बीच सारी, नारी बीच सारी। अब दूसरी लाइन इसके देखिए, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी, नारी ही की सारी। देखिए उदाहरण से ही पता चल रहा है सारी और नारी में कोई अंतर ही नहीं स्पष्ट हो पा रहा। कहीं पे सारी को नारी कह दिया जा रहा है, कहीं पे नारी को सारी कह दिया जा रहा है। उदाहरण से पता चल गया कि यहाँ पे अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है दो वस्तुओं में, डाउट बना रहता है, संदेह बना रहता है। इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाता है। स्पष्टीकरण इसका लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण इसका क्या होता है, स्पष्टीकरण इसमें लिख देंगे। यहाँ पे सारी और नारी के बीच में अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। सारी और नारी के बीच में अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। ये आपके अलंकार ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म नहीं, अभी सॉरी एक टाइप इसका और बचा है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते फिफ्थ वाले अलंकार पे। फिफ्थ वाले अलंकार में देखिए क्या होता है। फिफ्थ वाला जो हमारा अलंकार है वो भ्रांतिमान अलंकार है। उसको पाँचवें नंबर का अलंकार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाँचवें नंबर का अलंकार, जिसका नाम है भ्रांतिमान। अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, भ्रांति मतलब भ्रम, इसका अर्थ समझ लीजिए। भ्रम से एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाए, वस्तु को दूसरी मान लिया जाए। अब उसमें क्या था, अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा था। यहाँ पे भ्रम यानी धोखे से एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ये हम लोगों ने भ्रांतिमान पढ़ा था। लिखा क्या था, भ्रम से एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान हो जाता। नाम से पता चल रहा, भ्रांतिमान, दूसरे को मानने की भ्रांति हो जाए यानी भ्रम हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान। उदाहरण इसका हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है इसका, उदाहरण कह रहा है, अरे एक चीज़ यहाँ पे देखिए गलत नोट हो गई है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। पाप नहीं होगा, यहाँ पे पाए महावर होगा, क्योंकि महावर तो पैर में लगाई जाती है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और पुनी पुनी जान महावरी एड़ी मोड़ित जाए। देखिए क्या कह रहा कि पाए महावर की नाइन, इस पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनी पुनी जान के महावरी एड़ी मोड़ित जाए। देखो नाइन क्या होता है, नाइन जो होता है, जो सेविका होती है उसको नाइन कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे किसी सुंदरी के उस पैर इतने सुंदर थे, उसको लगा कि वहाँ पे उसने महावर अर्थात लालिमा लगाई है, ये उसको भ्रम हो गया था। यही स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ नाइन जो है एड़ी की लालिमा को महावर समझ बैठी। वही हमने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सुंदरी के जो चरण थे वो इतने सुंदर थे कि नाइन ने सोचा कि उसने रंग अर्थात महावर लगाई हुई है, इसलिए वह भ्रम में पड़ जाती है और सुंदरी की एड़ी को मोड़ती जाती है। उसने सोचा कि ये तो क्या है, ये तो एड़ी है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि इसमें लालिमा लगी है अर्थात महावर लगी है। तो जब उसने भ्रम हो गया कि इसमें महावर लगी हुई है, तो महावर के भ्रम में वो उसके एड़ी को मोड़ती हुई जा रही थी। तो ये वीडियो आप सभी लोग देखिएगा और बताइएगा देखने के बाद कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब इसको करवाइएगा चैनल को, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए हमें इस चैनल को बनाया गया है, और वही इस चैनल में आके पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़रूरत वाले बच्चों तक ये हमारा चैनल पहुँच सके। थैंक यू।